स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख के करीब जो है शिक्षकों के पद खाली हैं। और ये वही सरकार है या वही प्रदेश है, सरकार कहूँ डिपार्टमेंट्स कहूँ, जिसको भी जैसे आप देखना चाहें, जहाँ पे कभी भी 2 लाख वैकेंसी आ जाती हैं, कभी भी गायब हो जाती हैं, कभी भी जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो बराबर हो जाता है, फिर कमी हो जाती है। अब ये लोग कह रहे हैं कि 22:1, 22 रेशो एक जो है होना चाहिए, नहीं एक बच्चे पे 22 शिक्षक, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक शिक्षक पे 22 बच्चे, यानी 22 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये वैकेंसीज और ज़्यादा निकल करके आएंगी। अब विधानसभा का जो सेशन है वो चल रहा था, विधानसभा सत्र में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये बात कही है कि एक तो एक भी स्कूल बंद नहीं होगा, है ना। जो फाइनली मीडिया से इतनी जब बात उठी है चारों तरफ से, तब जाकर के ये बात कही जा रही है। और उसमें भी फिर बहुत सारी बातें हैं, ये तो सरकार के हाथ में होती हैं बहुत सारी बातें, चित भी अपनी पट भी अपनी हो जाती है कई बार। खैर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो ये जो उत्तर प्रदेश लोक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया है, इसको हम साकार करेंगे, इसको कुछ काम देंगे, वैकेंसी निकलवाएंगे। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें जिन पे हमें चर्चा करना जरूरी है। अब एक और बात है, इन्होंने ये तो कह दिया, इन्होंने कहा है कि भाई लगभग 80,000 जो है प्राइमरी विद्यालयों में पद खाली हैं, जितने होने चाहिए या जितनी स्वीकृत संख्या है कि इतनी होने चाहिए टीचर्स, तो 79,296 यानी लगभग 80,000 प्राइमरी में 1 से 5वीं के विद्यालय में, और लगभग 41,338 जो है वो जूनियर 6th to 8th वाले जो उच्च प्राथमिक जिसको हम बोल देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी टोटल 1,20,634 पद खाली हैं। अब इन्होंने यहाँ ये नहीं बताया, मजे की बात देख रहे हो, तभी मैं कह रही हूँ कि अपनी ही बात को कैसे भी कह दो, मतलब अपना ही है, कहीं भी रख के खा लो टाइप की बातें हैं, आपने सुनी होंगी ये सब कहावतें। तो मतलब प्राथमिक विद्यालयों में उन्होंने कह दिया छात्र नामांकन है 1,04,00,000 समथिंग के करीब। अध्यापकों की जो स्वीकृत पद हैं वो है 4,17,000। अध्यापक कार्यरत कितने हैं? 3,38,000। अब ये 4,17,000 पद है, 3,38,000 अध्यापक हैं जो कार्यरत हैं। अब ये कार्यरत अध्यापक आपके इसमें इन्होंने आंगनवाड़ी या फिर जो भी, जिसको खैर प्राथमिक में तो आंगनवाड़ी का बनता नहीं है, लेकिन हाँ शिक्षा मित्र या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, इन सबको ऐड करके ये कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कह ही रहे होंगे, क्योंकि कार्यरत में तो सब कुछ ही आ गया अगर देखा जाए तो ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। ये वहां की विधानसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर आया है वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसमें जो ये बात है कि कार्यरत अध्यापक हैं 1.25 लाख मान लीजिए, और होने चाहिए 1,62 यानी स्वीकृत पद जो है, यानी कितने जो है यहाँ पे खाली हैं? 40,000 के करीब खाली हैं। और ये कुछ तो हमारी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अभी मैं इसको ठीक करा दूंगी, ठीक है ना। तो 40,000 के करीब, हाँ यहाँ पे कि 4,17,000 जो है स्वीकृत पद हैं, 3,38,000 जो है आपके कार्यरत शिक्षक हैं, तो 79,000 यानी 80,000 के करीब खाली हैं जो पद हैं। अब इस कार्यरत में भी इन्होंने जो आपके शिक्षा मित्र हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, जो भी आप कहना चाहें उत्तर प्रदेश में, उनको भी शामिल किया है। अच्छा, उनको शामिल किया है तो क्या उनको शामिल किया जाना चाहिए? लॉन्ग रन में क्या होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कह रही है कि आप परमानेंट टीचर लेकर के आओ, पैरा टीचर्स हटाओ, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हटाओ। कई कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को ये बात मेरी बुरी लगेगी, बट ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बेहतर ही है, क्योंकि वो लोग भी, शिक्षा मित्रों की भी अगर आप स्थिति देखेंगे उत्तर प्रदेश में, काम वो लोग शायद जो परमानेंट टीचर है उससे भी कई बार ज्यादा करते हैं, और सैलरी आपको पता ही है, परमानेंट टीचर और शिक्षा मित्र की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ना। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सबका लाभ ही हो रहा है। तो इस पे इनको क्लियर करना चाहिए था कि कार्यरत अध्यापक कौन से, किनको काउंट कर रहे हो आप, है ना। दूसरी बात, ये जो इन्होंने यहाँ पे उच्च प्राथमिक में कहा है कि 43 लाख जो है बच्चे हैं नामांकन जो है, और 1,62,000 जो है स्वीकृत पद हैं टीचर के, 1,20 हमारे पास हैं, यानी 40,000 यहाँ खाली है जो आपका उच्च प्राथमिक है यहाँ पे, और आपके 80,000 प्राथमिक लेवल पे खाली हैं। विद्यालय मर्ज नहीं होंगे ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका, अगर यहाँ पे देखें आरटीई के अकॉर्डिंग, तो ये कह रहे हैं विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक, एवं उच्च प्राथमिक में 35 पे एक। ये तो नॉर्मल बात है, आरटीई में हम सब पढ़ते हैं। लगभग इसी के आसपास है, अभी बहुत कम नहीं है कि 31:1, बट इन्होंने अगर शिक्षा मित्रों को शामिल किया है। फिर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हम तो इंटीग्रेटेड विद्यालय बनाएंगे, अटल आवास योजना, ये वो इधर उधर की बातें तो बहुत सारी हुई हैं, और शायद उसमें से कुछ हद तक चीजें हो भी रही हो इम्प्लीमेंट। लेकिन अगेन, जब वो 2019 से कोई वैकेंसी नहीं है, तो अब 7 सालों में अगर कोई वैकेंसी नहीं होगी, यानी 18 की बात थी, वो 18 का नोटिफिकेशन था जो 19 में पेपर हुआ, तो पिछले 7 सालों में अगर भर्ती ही नहीं है प्राथमिक शिक्षक की, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं तो बार बार यही सोचती हूँ, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया था। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लगता है पर्सनली, ये तो बातें हैं, चुनावी बातें होती हैं कई बार पॉलिटिकल बातें होती हैं, मेरे और आपकी तो समझ से बाहर ही हैं। हमें तो सिंपल समझ में आता है कि भाई विद्यालय बंद मत करो, आपको इंटीग्रेटेड स्कूल चलाना है वहीं चला लो, है ना। और दूसरी, क्योंकि ये देखा भी है, सीतापुर से लेकर कई जगह पे ये चीज निकल के आई है। मैंने लल्लन टॉप के माध्यम से भी अलग से सेशन में ये बात उठाई थी कि जब इस तरह का डेटा सामने आया कि भाई यहाँ 50 से बच्चे ज्यादा थे,
आप क्यों बंद कर रहे थे ये वाला स्कूल? तब फिर ये चीजें रुकी हैं, मीडिया में बातें हुई हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो अब वही है, मैं क्या ही कहूँ, आपको भी पता ही है। तो स्थिति ऐसी अभी यहाँ पे अगर आप कुल मिला के देखोगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी खराब लगता है, यूट्यूब पे रोज वैकेंसी आती है, आप लोग भी कहते हैं और मैं भी आपके साथ हूं इस बात में, कि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी न्यूज़पेपर में देखते हैं, इनके यहाँ विधानसभा में जो बातें चल रही हैं वो देखते हैं, धरना करने चले जाते हैं, न्यूज चैनल्स पे अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्ट्रगल होना नहीं चाहिए, बट दुर्भाग्यपूर्ण है कि है। जो मुझे समझ आ रहा है, जो आपको भी आ रहा होगा, कि चुनाव जो है 2027 में है उत्तर प्रदेश में, है ना, तो उससे पहले एक बार प्राथमिक भर्ती ये ऐसे चमका देंगे। तो एक तो मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दे रही हूँ पर्सनली, बिल्कुल, क्योंकि मेरा आपका रिलेशन एकदम पर्सनल कनेक्ट वाला है, कि एक ही मौका मुश्किल से अगर मिलता है, हद से हद 2 वैकेंसी, मुझे 2 का भी उम्मीद नहीं है, एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो आप अपनी तैयारी इस लेवल की रखिए कि आपका जो है ये 2027 से पहले एक ना एक प्राथमिक भर्ती लेकर के आएंगे। 69,000 के ड्रामे अभी तक चल रहे हैं, आपको भी पता है। तो उस समय आप इतने प्रिपेयर्ड हों कि आप नौकरी का मौका मिस ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है या सुगबुगाहट नहीं है मीडिया के माध्यम से, जिस